अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। इस वीडियो में हम प्रॉपर देखेंगे कि आप लोगों ने किस तरह से STI जॉब के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। बहुत ज़्यादा लोगों का ये क्वेश्चन है कि हमें प्रॉपर लिंक भी बता दिया जाए पोर्टल का जिस पर अप्लाई करना है, और उसके अलावा हमें प्रॉपर प्रोसीजर बता दिया जाए कि कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, क्या एंटर करना है और क्या एंटर नहीं करना। और उसके अलावा हमें अवेलेबल सीट्स का कैसे पता चलेगा कि हमने किन किन सीट्स के ऊपर अप्लाई करना है। तो प्रॉपर ये गाइड करने वाला हूँ आप लोगों को, A to Z कंप्लीट चीज़ों को समझ लीजिएगा और तमाम डिटेल बताऊंगा कि कहाँ पर लोग अप्लाई करते हुए गलती कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं जिनकी CTI में जिन्होंने अप्लाई किया था उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई थी, उनकी वजूहात क्या थी, सारी डिटेल गाइड करूँगा इस वीडियो में। तो प्रॉपर इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ओके जी, अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने गूगल पर आकर ये सर्च करना है कीवर्ड्स STI पोर्टल ऑनलाइन अप्लाई। ठीक है, जैसे ही ये सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वाला लिंक आएगा, फर्स्ट वन लिंक जिसके ऊपर ये STI लिखा होगा। आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने एक पोर्टल आएगा, एक पेज आएगा जिसके ऊपर यहाँ पर देखें तो आपसे कहा जा रहा है लॉगिन करें, जहाँ पर CNIC और पासवर्ड पूछा जा रहा है। तो आपने तो अकाउंट बनाया नहीं होगा, तो आप पहले क्या करेंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे, अपने आप को रजिस्टर करेंगे। तो रजिस्टर करने के लिए टॉप राइट साइड पर आपको रजिस्टर हेयर का ऑप्शन मिलेगा। आपने जैसे ही उस पर क्लिक करना है तो फिर आपके सामने इस तरह का एक पेज आ जाएगा, जिसके ऊपर आप लोगों ने क्या करना है, पहले अपनी कुछ डिटेल्स एंटर करनी है अपने आप को रजिस्टर करने के लिए। वो डिटेल्स हैं कौन सी, यहाँ पर देख लें ज़रा। अपना फुल नेम लिखेंगे, ठीक है, अपना CNIC नंबर लिखेंगे, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, अपनी ईमेल को लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे और पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। जैसे ही पासवर्ड को कंफर्म करने के बाद जैसे आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपने जो ईमेल लिखी होगी यहाँ पर, उस ईमेल पर आपको एक OPT आएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक OPT आपसे मांगा जाएगा, आपने वो एंटर कर देना है, जिससे आपकी क्या हो जाएगी, ईमेल वेरीफाइड हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने वापस इसी पेज के ऊपर आना है, लॉगिन वाले पेज पे। ठीक है, लॉगिन वाले पेज पे आ जाएंगे, अपना CNIC देंगे, पासवर्ड देंगे और आप लॉगिन कर जाएंगे। फिर आपके सामने आपकी एक प्रोफाइल वाला पेज बन जाएगा, मतलब एक पोर्टल के ऊपर लॉगिन कर चुके होंगे। वहाँ पर आपने कौन कौन सी डिटेल्स एंटर करनी है उनको सुन लें, जहाँ पर लोग गलती करते हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट वन, वहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, एक माय प्रोफाइल का और एक अवेलेबल पोस्ट का आपके सामने ऑप्शन होगा। पहले तो आप लोगों ने माय प्रोफाइल को करना होगा कंप्लीट। माय प्रोफाइल में क्या कुछ लिखना होगा, सबसे पहले तो आप पर्सनल डिटेल्स जो हैं वो एंटर करेंगे। आप पर्सनल डिटेल्स कौन सी, जिसमें आप अपना नेम देखेंगे, आपका CNIC आपको दिख रहा होगा, आपकी ईमेल दिख रही होगी, फादर नेम लिखना होगा, वो सारी पर्सनल डिटेल्स जो है वो आप लोग लिखेंगे। उसके नीचे आप लोगों ने 3 पिक्चर्स अपलोड करनी होंगी। वो कौन कौन सी, अपनी प्रोफाइल पिक्चर जो आप लोगों की बताया जा रहा है, अपनी पिक्चर आप लोगों ने अपलोड करनी होगी। दूसरा, अपने CNIC की फ्रंट साइड और बैक साइड, और इनका साइज़ जो है वो याद रखिएगा 500 KB या 150 KB से कम रखिएगा। ये लोग गलती करते हैं जिसकी वजह से उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। वो अपनी एप्लीकेशन में जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं उनका साइज़ जो है ना वो 1 MB से ज़्यादा कर लेते हैं, 2 MB होती है, 3 MB होती है। मतलब मोबाइल से जो हम पिक्चर लेते हैं ना वो 2 MB की या 3 MB की होती है, तो वो साइज़ ज़्यादा होता है। तो आप लोगों ने इमेज को रिड्यूस कर लेना है। आप जो भी इमेज अपलोड कर रहे होंगे उसका साइज जो है ना वो 200 KB से कम रखना है आप लोगों ने। ठीक है, पर्सनल डिटेल एंटर कर लेने के बाद, पर्सनल डिटेल की पिक्चर अपलोड कर लेने के बाद आप लोगों ने क्या करना है जी, उसके बाद आपके पास सामने ऑप्शन आ जाएगा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। आपने अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। अब जब आप लोगों ने अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है तो उसके अंदर क्या होगा, आपका एड्रेस होगा, ठीक है, परमानेंट एड्रेस, और उसके अलावा कोई आरजी एड्रेस है तो वो आप लोगों ने एंटर करना होगा। उस तरह की सारी डिटेल एंटर करेंगे। उसके बाद उसको सेव करने के बाद तीसरा स्टेप आपके सामने आ जाएगा एजुकेशनल डिटेल्स। अब एजुकेशनल डिटेल्स सुन लें, इसमें बहुत ज़्यादा लोग गलती करते हैं। एजुकेशनल डिटेल्स को एंटर करते हुए सबसे पहले तो आपके सामने ऑप्शन होगा कि कौन सी एजुकेशनल आपने एंटर करनी है। सबसे पहले आप मेट्रो को सिलेक्ट करेंगे। मेट्रो को सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने ऑप्शन होगा कि आप स्टार्टिंग कब हुई आपकी मैट्रिक, एंड कब हुई, वो एंटर करेंगे, ईयर। उसके बाद आप लोगों ने अपना इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है, जिस इंस्टीट्यूट से आप लोगों ने मैट्रिक की होगी। अच्छा, मैट्रिक की ये डिटेल एंटर कर लेने के बाद फिर आपसे रोल नंबर मांगा जाएगा मैट्रिक का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको पता होना चाहिए, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, और उसके अलावा वहाँ पर आप लोगों ने अपलोड करनी होगी क्या भला, अपने मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड की इमेज, और इस इमेज का साइज़ भी
200 KB से कम आप लोगों ने रखना है, उसको अपलोड कर देना है। जैसे ही मैट्रिक का डेटा सेव करेंगे तो फिर ऐड एजुकेशन का एक और ऑप्शन मिलेगा। आप लोगों ने क्या करना है, दूसरी एजुकेशन कौन सी एंटर करनी है, इंटर की। इंटर में भी यही स्टेप आप लोगों ने परफॉर्म करनी है, पहले उसकी डिटेल एंटर करेंगे, फिर उसकी इमेज अपलोड कर देंगे, उसके बाद फिर ऐड एजुकेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आपने इंटर के बाद बीएससी की है तो बीएससी का डाटा एंटर करेंगे, फिर एमएससी का डाटा एंटर करेंगे। अगर आपने बीएससी एमएससी नहीं की तो फिर वहां से आप बीएस को सिलेक्ट करके बीएस का डाटा एंटर करेंगे। बीएस का डाटा एंटर कर लेने के बाद आप लोगों ने अगर एमफिल किया हुआ है तो उसका भी डाटा सेम एज इट इज आप लोगों ने एंटर करना है। एजुकेशनल डिटेल एंटर कर लेने के बाद सारी चीज़ें आप लोगों ने अपलोड कर देनी है। एजुकेशनल डिटेल्स एंटर कर लेने के बाद आप लोगों ने जो चीज़ ऐड करनी होगी वो है आपका एक्सपीरियंस। अगर किसी स्कूल के अंदर, किसी कॉलेज के अंदर आप लोग पहले टीचिंग कर चुके हैं तो वो एक्सपीरियंस वहाँ पर आप लोग ऐड करेंगे, ठीक है। किस डेट से किस डेट तक आप लोगों ने किस स्कूल कॉलेज के अंदर टीचिंग की है वो डिटेल आप एंटर करेंगे। एक्सपीरियंस एंटर कर लेने के बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स। अब ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स क्या है, अगर बीएड एमएड आपने किया है तो उनका रिजल्ट्स जो है वो आप ऐड करेंगे, उसकी डिटेल्स एंटर करेंगे, उसका जो है वो आप लोग इमेज अपलोड कर देंगे और ये आप लोगों की एजुकेशनल कैटेगरी सारी कंप्लीट, उसके अलावा एक्सपीरियंस कंप्लीट हो जाएगा और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स कंप्लीट कर लेने के बाद ये सारा कुछ लिख लेने के बाद आपकी प्रोफाइल, माई प्रोफाइल वाला ऑप्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आता है जी अब आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है अपने रिक्वायर्ड स्कूल के अंदर। तो माई प्रोफाइल के साथ ही ऑप्शन होगा अवेलेबल पोस्ट का, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने जो है वो एक और पोर्टल का इंटरफेस आ जाएगा। वहां पर आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, फिर अपनी तहसील सेलेक्ट करनी है और तहसील सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके उस तहसील के अंदर जिन जिन स्कूल्स के अंदर जो जो अवेलेबल पोस्ट्स होंगी ना वो आपके सामने शो हो जाएंगी, ठीक है। स्कूल का नाम भी लिखा होगा, EMIS नंबर भी लिखा होगा, ठीक है, और उसके अलावा यूनियन काउंसिल नंबर भी लिखा होगा, सारा कुछ वहां पर सारा कुछ अवेलेबल होगा, ठीक है। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मुझे यूनियन काउंसिल नंबर कैसे पता चलेगा, अवेलेबल सीट्स का कैसे पता चलेगा, पोर्टल के अंदर ही सारा कुछ अवेलेबल है। वो भी पोर्टल है SIS इंफॉर्मेशन वाला जो पोर्टल है उसके ऊपर भी आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके सामने ऑटोमेटिकली आपकी तहसील के अंदर अंदर जितनी भी यूनियन काउंसिल है उनके तमाम डाटा और स्कूल्स का डाटा और वीकेंड पोस्ट आप लोगों के सामने शो हो जाएंगी। जस्ट आपने अप्लाई पे क्लिक करना होगा और आपका जो है वो उस पोस्ट, रिक्वायर्ड पोस्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब इसमें ये है, बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि हम मैक्सिमम कितने स्कूलों में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपनी यूनियन काउंसिल के अंदर भी अप्लाई करेंगे, आप उससे बाहर भी अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन ये है कि आपको प्रेफरेंस दी जाएगी आपकी अपनी यूनियन काउंसिल के अंदर, ठीक है। आप दूसरी यूनियन काउंसिल में तब सिलेक्ट होंगे जब दूसरी यूनियन काउंसिल में आपके सब्जेक्ट का बंदा मौजूद नहीं है, तो फिर आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चन ये, अब एक और बात एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में, बहुत ज़्यादा लोग जो है वो आपको बता रहे हैं कि इस तरह का बोगस जो है वो एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा ले। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप लोगों की इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं, अगर इंटरव्यू में जाएंगे 5 नंबर हैं उसमें वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे या आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, आपको नंबर मिल जाएंगे। एक्सपीरियंस लेटर का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर आपने टीचिंग की हुई है, अगर आपने एक्सपीरियंस लेटर है तो वो ऐड करना होगा, बोगस बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा CV के बारे में कहा जा रहा है कि CV जो है वो भी रिक्वायर्ड है। CV रिक्वायर्ड नहीं होती इसमें, ये सारा डाटा आप अपलोड कर देंगे, वो सारा डाटा प्रिंसिपल के पास चला जाएगा, वो वहाँ से देखकर आपकी डॉक्यूमेंट्स को और आपकी सारी चीज़ों को वेरीफाई करेंगे। किसी तरह की CV की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप लोगों ने CV बनानी है तो आप गूगल पर जाकर कोई भी फॉर्मेट सर्च कर लें, CV बिल्डर को सर्च कर लें या कोई भी कैनवा के ऊपर भी बहुत सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल होते हैं, वहाँ पर CV अपनी बना लें और उसको डाउनलोड कर लें। तो ये तमाम डिटेल्स थी कि आप लोगों ने किस तरह से स्टेप बाई स्टेप जो है चीज़ों को फुलफ़िल करना है, उसको कंप्लीट करना है। फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने लाजमी कमेंट की शक्ल में पूछ लेना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।